भी समझाएगा। करेक्ट ना सर? यस। तो तीनों चीज आपको दोबारा से आज एक बार समझा देते हैं कि कहाँ पे क्या चेक करते हैं और चेक करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है? कभी भी किसी को भी जब पेट की प्रॉब्लम होती है, यानी पेट की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कभी पेट को हमें दबाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग उसको मलवाते हैं ना, जैसे इधर से ऐसे मलवा लिया, ऐसे मलवा लिया, मालिश करा ली ऑयल लगा के, कुछ और करा लिया, क्योंकि ये जो हमारे मसल होते हैं ये बहुत सेंसिटिव है। करेक्ट ना? अगर मैं बाई चांस भी आप स्ट्रेट खड़े हैं और मैं आपके पेट पे ऐसे मार दूं, तो वो थोड़ा सा भी मारा हुआ जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि आपके पेट की मसल्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और जरा सा भी दर्द जो है वो बहुत ज्यादा फील करते हैं। तो जब आप उनको बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेंगे तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल देंगे आपको। बहुत सारे लोगों को जो पेट में दर्द की समस्या जो परमानेंट बन जाती है ना, क्यों बन जाती है ऐसा मैंने खुद देखा है, सुना भी है लोगों से यहाँ पे, कि वो क्या कराया है जी, नाभि गिर जाती थी तो उसको हम मलवाते थे। नाभि सेट करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे परमानेंट सेट हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में जब भी पेट की प्रॉब्लम हो, कभी भी हमने पेट नहीं मलवाना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए। ठीक है? अब मैं आपको तीनों चीजों का बताता हूँ चेक कैसे करते हैं। बॉडी कहाँ पे चेक करते हैं, नली कहाँ पे चेक करते हैं, और नाभि कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी? ये जो मैंने आपको एक इंडिकेशन के तौर पे आपकी पेट पे ये एक लाइनिंग बनाई हुई है, और इस लाइनिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो दोनों साइड में आपकी रिब्स हैं जहां से डिवाइड हो रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन, करेक्ट? स्टर्नम बोन के जस्ट नीचे अगर किसी को भी कॉडी की प्रॉब्लम होती है तो उनको यहाँ पर एक गोला टाइप फील होता है, यहाँ पे हेवीनेस होती है, कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो यही ऐसा लगता है जैसे अटक गया है। करेक्ट है? यहाँ से नीचे नहीं जा रहा मेरा खाना पीना, यहीं पे ऐसा लगता है जैसे अटक गया और ब्लोटिंग होती रहती है। ठीक है? बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो ऐसा लगता है यहाँ अटक सा जाता है, गोला सा बन जाता है, और वही गोला टाइप जो है वो ब्लोटिंग में कन्वर्ट होके और वो कई बार हमें पेन करने लग जाता है। जब किसी भी व्यक्ति की कॉडी गिरती है तो उसको वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। जो भी खाया, जो भी पिया, वो वॉमिट के थ्रू अभी मैं निकाल दूं। ठीक है जी? तो ये तरीका है बॉडी को चेक करने का। उसमें आपको प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस तरीके से भी देखेंगे, टच करके भी। तो इतना टच करने पे भी आपको क्या होगा? पेन होगा, क्योंकि जो गोला टाइप फील हो रहा है वो गोला टाइप वहां जमा या फील होते ये सारे मसल आपके एक्सर्ट होंगे, और जरा सा टच करोगे तो फील होगा कि हाँ दर्द है मेरे को। और कई बार तो इतना एक्यूट पेन होता है कि आप ऐसे टच भी नहीं कर सकते उसको। तो ये हुआ बॉडी को चेक करने का तरीका, पहला। सेकंड होता है नाभि। और नाभि को चेक करने के लिए हमें कभी भी ऐसे एक अंगूठे से नहीं चेक करना चाहिए, कभी एक उंगली से चेक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब मैं आपको ऐसे एक उंगली से प्रेशर दूंगा आपको दर्द हो जाएगा, एक अंगूठे से मैं प्रेशर दूंगा आपको दर्द हो जाएगा। उसको चेक करने का तरीका ये है कि सारी उंगलियां ऐसे मिलाओ, पूरे नाभि चक्र पर इस तरीके से रखो। अभी भी हमने प्रेस नहीं करना, मेरा कोई प्रेशर तो नहीं है। करेक्ट ना? और अब मैं फील कर पा रहा हूँ प्रॉपरली कि जो आपकी नाभि है वो नाभि अपनी जगह से लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे ये जो चीज है, क्या आपको यहाँ दर्द हुआ टच करते ही? ऐसा कोई दर्द नहीं है। ये कोई पेन फील हो रहा है आपको? खिंचाव फील हो रहा है? ठीक है? मतलब अपनी जगह से वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो, और जब भी आप ऐसे चेक करोगे तो वो चेक करते ही आपको तुरंत फील हो जाएगा कि हाँ इधर है, और इधर ही खिंचाव महसूस होगा। इधर जब मैं करूंगा कुछ भी नहीं है ना। तो जब भी आप नाभि चेक करोगे, परफेक्टली जब चेक करोगे आप, मैं कह नहीं सकता, लोग जो हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता सर, लेकिन परफेक्टली ये जो मेथड है आपका, तरीका जो है चेक करने का, उससे जब चेक करोगे तो आपको एक बार में पता चल जाएगा कि मेरी नाभि कहाँ है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं जी ये लाइन मिलाते हो, ये तो कैसे भी दिखा सकते हो। नहीं, उनका एक तरीका है प्रॉपरली। दोनों लाइनों को, दोनों हाथों को आप बराबर पे रखोगे तो लाइन इक्वल होंगी, तो आपको पता चलेगा कि इक्वल है। और
लाइनें जब डिस्टर्ब होंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ लाइन डिस्टर्ब है, जिससे हमारी नाभि अपसेट है। नाभि सेट नहीं है, नाभि सेट नहीं है तभी तो लाइन डिस्टर्ब हो रही है, करेक्ट ना। और ये तरीका कोई आज का नहीं है, ये तो वैदिक काल में जो ऋषि मुनि हैं वो कैसे चेक करते थे, ऐसे ही चेक करते थे वो, करेक्ट ना। यस, तो ये जो तरीका है ये नाभि को चेक करने का तरीका है कि सारी उंगलियां आप ऐसे रखोगे नाभि के ऊपर और जहां भी नाभि होगी एग्जैक्टली आपको वहीं पे फील हो जाएगी, करेक्ट है। तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका आता है हमारा नले का। नले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नले जी कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को होता है उससे पूछो आप। नले में क्या? नले जो है, जो हमारे नाभि चक्र को, जो हमारे पेट को पूरी तरह से बांध के रखते हैं, ठीक है, यानी ये मसल्स हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज मैं खास करके आपको बता दूं कि नाभि के दोनों साइड में ये जो पैरेलल मसल्स होते हैं, कैसे, आप पेट को फुलाओ, ये जो मसल्स हुए ये क्या बोलते हैं इनको, नले। देखिए अब जो मैंने दोनों हाथ रखे हुए हैं ये मसल आपके हाथ में आ रहे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन क्या है, मेन कॉन्सेप्ट ये है दोनों साइड। यस, जब आप नौली क्रिया करते हो, नौली क्रिया करते हैं ना, यस, तो वो किसके इर्द गिर्द घुमाते हो आप, नली के। किसके घुमाते हो, नले के इर्द गिर्द घुमाते हो, करेक्ट ना। साइंटिफिक है या ऐसा ही है, होता है ना, यस। तो ये जो दोनों चीजें हैं जिसमें हम नौली क्रिया करते हैं और नौली क्रिया करने में हम जो पेट को घुमाते हैं, तो वो जो दो लाइनें हमें दिखाई देती है वो क्या होता है, नले। वो नले होते हैं। इसको वैसे क्या बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में तो समझते ही नहीं है। नहीं, इंग्लिश नाम है ही नहीं उसका कोई, वो लोग समझते ही नहीं, Yes. ही नहीं है। ठीक है जी। लेकिन ये आयुर्वेद में इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, इसको नेचुरोपैथी में समझा जाता है बहुत अच्छे से, है ना। तो ये जो चीज है, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो इनको चेक करने का तरीका क्या होता है, मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई है नाभि के दोनों साइड, ठीक है। इनको जस्ट अगर हम इस तरीके से भी चेक करेंगे तो देखिए ये मसल हर किसी के पेट में होते हैं, हर किसी के पेट में होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति कि ये ना हो। लेकिन जब कोई भी खिंचाव आ जाता है, जब कोई भी प्रेशर हो जाता है, जब कोई भी अकड़न आ जाती है पेट पे, या फिर हम वेट उठा लेते हैं एक साथ, तो ये क्या होती है, दोनों साइड की ये जो मसल है हमारी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इनकी नले, ये खिंच जाते हैं कहीं ना कहीं, और खिंचने की वजह से उनमें पेन जो है वो परमानेंट बन जाता है, करेक्ट। अब उसको क्या बोलते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, नलों में अकड़न हो गई है, नलों में पानी भर गया है, नलों में सूजन हो गई है। तो नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं, कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। तो उसको चेक करने का तरीका जो है वो ये है, इस तरीके से भी अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को दर्द है क्या, या मेरे बहुत ज्यादा अकड़े हुए हैं क्या, क्या है क्या नहीं है, वो आपको परफेक्टली पता चलेगा। अभी जैसे मैं अगर चेक कर रहा हूं तो क्या आपको कोई दर्द है, दर्द नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी है, सेंसेशन है एक कि हाँ कुछ हो रहा है, करेक्ट ना, यस। इधर कोई दर्द है, दर्द नहीं है, बट स्टिफनेस जैसे आप दबा रहे तो मसल है या पता नहीं। हाँ नहीं, वो तो देखिए क्या है कि मैं भी आपको सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। पेट आपका पूरा स्टिफ है, पेट की अगर हम बात करें तो पेट पूरा स्टिफ है एकदम, पेट का तो पता भी नहीं चल रहा कि पेट एग्जैक्टली है कहाँ, वो तो ऐसे जब मैं चेक करूंगा तब मेरे को पता चलेगा। नॉर्मल स्टिफनेस रहता है सबका या नहीं? सबका नहीं रहता सर, बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। तो नली चेक करने का तरीका यही है। तो ये जो तीनों तरीके हैं ये मैंने आपको बताए हैं कि कॉडी कैसे चेक करते हैं, नली क्या होते हैं और कैसे चेक करते हैं, नाभि चक्र को परफेक्टली चेक करने का तरीका क्या है ना। तो ये तीनों चीज जो हैं ये अगर हम देखें तो एक वैदिक काल से जो हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदिक उपचार करते थे उस टाइम से ये चले आ रहे हैं, और उसी के आधार पर आज जितना भी इनका उपचार है वो नेचुरल वे से ही है, किसी भी मेडिसिन से इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। और ये एक ऐसी समस्या है कि ये समझने वाली प्रॉब्लम है, और जिसको अगर ये समझ आती है
जो इसको समझता है और जो इसको ठीक कर सकता है, वो सामने वाले को जिसको हो रही है उसका बहुत सारा दर्द और बहुत सारा दुख जो है वो खत्म कर सकता है। क्योंकि ये तीनों चीज जो हैं ये इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी इंसान के शरीर को, किसी भी इंसान की बॉडी को बिल्कुल ऐसे खत्म कर सकती है जैसे हवा निकालती हो। जैसे बैलून में से हम हवा निकालते हैं ना, तो उसकी बाद में कोई स्ट्रेंथ नहीं रह जाती, ऐसे ही इस प्रॉब्लम में बॉडी की कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रहती। बंदा चलने लायक नहीं रहता, बंदा बैठने लायक नहीं रहता, बंदे के फेस की ग्लो खत्म हो जाती है, वेट खत्म हो जाता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो इसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये हमें समझना चाहिए और बहुत जरूरी है कि आखिर में क्या है ये नली, नाभि और कॉर्ड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया तीनों चीजें कैसे चेक करते हैं।